नमस्कार। मलखाम कट्टा के इस सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने कई प्रकार के जो मलखाम है उनकी जानकारी हासिल करने की शुरुआत की थी। हमने वेद का मलखाम की जानकारी हासिल की थी, गिड्डा मलखाम जैसे मलखाम की जानकारी हासिल की थी, निराधार मलखाम की जानकारी हासिल की थी। तो आज का अपना विषय है अड़ा मलखाम। हमने मलखाम खड़े देखे हैं जो ज़मीन पे गाड़े हुए हैं, स्टैंड के लिए है, स्टैंड के ऊपर है, या हैंगिंग मलखाम है जो खड़े होते हैं। और ये जो आज का हमारा मलखाम है वो अड़ा मलखाम है, बराबर ज़मीन को समांतर, ऐसा ये मलखाम, इसकी जानकारी आज हम करेंगे। इस अड़े मलखाम का दूसरा शब्द है क्षैतिज मलखाम, जो क्षितिज को, जहाँ पे जमीन और आसमान जहाँ पे मिलता है उसे कहते हैं क्षितिज, होराइजन। और उस क्षितिज को जो समांतर रहता है उसको क्षैतिज मलखाम कहा जाता है। ये मलखाम का उगम ऐसा माना जाता है कि बालमबड्डारा देवधर ने जो पहला अखाड़ा स्थापन किया था, कोणवट नाना गोडबोले अखाड़ा, उस अखाड़े में जो वाराणसी स्थित है, उस अखाड़े में इस क्षितिज मलखाम या अड़े मलखाम की शुरुआत हुई थी। और वो भी लगभग 250 साल पहले, यानी पुरलेरा मलखाम जो भी निकला था उससे एक 15-20 साल के बाद इस क्षैतिज मलखाम की या अड़े मलखाम की शुरुआत हुई थी। क्षैतिज मलखाम या अड़ा मलखाम यानी एक पतला जो मलखाम है, बहुत ज़्यादा मलखाम इसके लिए लेते नहीं हैं, पतला मलखाम लेते हैं। और इस पतले मलखाम को दो बाजू सपोर्ट दे के उसके बीच में ज़मीन को समांतर करके उसे बांध देते हैं। और उसके ऊपर मलखाम के बहुत सारे एक्सरसाइजेस किए जाते हैं। ये मलखाम अपने आप में बदन को, शरीर को एक अलग निहार देता है, अलग कॉन्फिडेंस लेवल देता है जो मलखाम करता है उसके लिए। आइए हम लोग देखेंगे कि इस मलखाम के ऊपर हम लोग क्या क्या कसरत कर सकते हैं, इसकी शुरुआत कैसे कर सकते हैं। सभी मलखाम की जो पहली शुरुआत होती है वो होती है अड़ी से। मलखाम के हाथ की पकड़ कैसी होनी चाहिए, गोफन कैसी होनी चाहिए, और मलखाम को यानी पुरलेरा मलखाम को हम लोग पकड़ेंगे तो बदन को पूरे उठा के अपने थाइज में वो मलखाम कैसे अड़ी में पकड़ना है, ये हम लोग सीखते हैं। यहाँ पे अड़े मलखाम में या क्षैतिज मलखाम पे मलखाम को ग्रिप करके, हैंग करके, उसको लटक के, फिर पैर को उठा के अड़ी लगा के हाथ छोड़ा जाता है। ये मलखाम का पहला एक्सरसाइज है। जिन खिलाड़ियों को ये एक्सरसाइज आता है आसानी से, वो अड़ा मलखाम या क्षैतिज मलखाम काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। और जिनको ये एक्सरसाइज नहीं आता है, मेरी राय है उनसे कि ये एक्सरसाइज अड़े मलखाम या क्षैतिज मलखाम का बेस है। अगर आप ये एक्सरसाइज करने में कामयाब हुए तो इसके आगे के सभी एक्सरसाइज आपको आसानी से आएंगे। तो ये पहली शुरुआत है, साधी अड़ी जिसको बोलते हैं। वैसी ही साधी अड़ी हमने देखा है कि पुरलेरा मलखाम की साधी अड़ी जो होती है उसमें और ये क्षैतिज मलखाम या अड़े मलखाम की साधी अड़ी में काफ़ी अंतर है। सबसे पहला अंतर ऐसा है कि वर्टिकल मलखाम, पुरलेरा मलखाम की जो साधी अड़ी होती है उसमें अपने जो पैर है, ना ही हम लोग थाई से उसको पकड़ते हैं, ग्रिप करते हैं, पर अपने जो कैंची है पैर की उसको भी मलखाम में लॉक किया जाता है। तो दोनों तरफ से उसको सपोर्ट मिलता है। बदन को मलखाम के नीचे न आने के लिए, गुरुत्वाकर्षण को पकड़ने के लिए अपने थाई को और एंकल दोनों जगह से अपने को सपोर्ट मिलता है। लेकिन ये क्षैतिज मलखाम या अड़े मलखाम में सिर्फ आपका थाई का ग्रिप जो है, आपके मांडी की जो ग्रिप है, जांग की जो ग्रिप है, वो ग्रिप काफ़ी मजबूत होती है और मजबूत होनी चाहिए। अगर आप में से कोई घुड़सवारी करते हैं तो हम सबको पता है घुड़सवारी में जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपकी जो बैठक है, मांड है, वो
और वो मांड इस मलखम्ब में काफ़ी अच्छी तरह से बन जाती है। अपनी जो थाई की ग्रिप है वो बहुत अच्छी तरह से बन जाती है, क्योंकि इसमें पैर की या एंकल की ग्रिप बनाने के लिए जगह ही नहीं है। तो आपका पूरा बदन का वजन जो है, आपका शरीर का जो पूरा वजन है, वो सिर्फ थाई ग्रिप के ऊपर आ जाता है, उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है और वो थाई ग्रिप काफ़ी आसानी से मजबूत हो जाती है। तो शुरुआत हम लोग हमेशा करेंगे अड़ी से। इस सादी अड़ी के बाद मेरे विचार से दूसरा एलिमेंट हम सब ने करना चाहिए, वो होना चाहिए गुरु पकड़। ये गुरु पकड़ दोनों बाजू से आसानी से लगाई जा सकती है और हम लोग जो झूले पे झूलते हैं वैसे दोनों नीज के अंडर का जो भाग है, अंडर नीज जो है, उनका उपयोग करके हम लोग ये गुरु पकड़ आसानी से कर सकते हैं। जो थोड़े से वजन में बड़े लड़के हैं उनको शायद थोड़ा तकलीफ होगा उठाने के लिए, वो अपना खुद का वजन हैंग करने के लिए। लेकिन एक बार आपको ये गुरु पकड़ आ जाएगी तो ये क्षैतिज मलखम्ब के जो आने वाले अगले एलिमेंट है, जैसे कि फिरकी है, टेढ़ी है, ये सभी एलिमेंट्स आपको आसान गिरेंगे अगर हम लोग गुरु पकड़ से हमारी अगली शुरुआत करेंगे। तो गुरु पकड़ ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण एलिमेंट क्षैतिज मलखम्ब के ऊपर है। गुरु पकड़ के बाद फिर हम लोग इस मलखम्ब के ऊपर टेढ़ी या फिरकी इनकी शुरुआत कर सकते हैं। टेढ़ी लगाना दिखने में काफ़ी आसान है, पर टेढ़ी लगाते वक्त हमें एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि शरीर को, बदन को हाथ के सहारे जितने मलखम्ब के नज़दीक ला सके उतना लाके फिर टेढ़ी हमको लगाना है। इस मलखम्ब के ऊपर देखा जाता है अक्सर कि अगर मलखम्ब से आप दूर जाके फिर एलिमेंट करने की कोशिश करेंगे तो वो एलिमेंट बहुत हार्ड होते हैं। पुरलेला मलखम्ब, पोल मलखम्ब पे अगर हम लोग फिरकी कर रहे हैं तो हम कोचेस या जजेस हमेशा बच्चों को सिखाते हैं कि आप मलखम्ब से दूर जाओ, जिसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। फिरकी में भी आपकी कमर मलखम्ब की जितनी दूर जाएगी उतने आप आसानी से टर्न हो सकते हैं। लेकिन एक क्षैतिज मलखम्ब या अड़े मलखम्ब में बहुत विरुद्ध है। हम लोग जितना बदन अपने इस मलखम्ब के नज़दीक लेंगे उतनी ही आसानी भी होगी और शुरुआत में इसे करना मुमकिन हो जाएगा। दूर से करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। अगर आप एक्सपर्टीज़ एक बार आपकी आ गई तो आप धीरे धीरे इस मलखम्ब से बदन को दूर लेते वो एलिमेंट आसानी से कर सकते हैं। तो आप टेढ़ी लगा सकते हैं, आप फिरकी कर सकते हैं, उसके बाद आप सीढ़ी भी कर सकते हैं। सीढ़ी एक एलिमेंट ऐसा है जहाँ पे स्पेशली इस क्षैतिज मलखम्ब में सीढ़ी करना दिखने में बहुत टफ लगता है, लेकिन एक बार आपके हाथ और पैर का कॉम्बिनेशन बैठ गया, क्योंकि सीढ़ी में ये दूसरा पैर भी मलखम्ब को लॉक किया जा सकता है, तो एक हाथ और एक पैर के सहायता से हम लोग आसानी से लटक सकते हैं और इस मलखम्ब में आगे और पीछे दोनों बाजू ट्रैवल कर सकते हैं। पुरलेला मलखम्ब में बहुत कम लोग करते हैं कि सीढ़ी जो है वो ऊपर चढ़ने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन जो अलग एक्सरसाइज करना चाहते हैं वो पुरलेला मलखम्ब पे भी ऊपर सीढ़ी लगा के धीरे धीरे आप नीचे भी आ सकते हैं। और ये क्षैतिज मलखम्ब में तो आप मलखम्ब के सेंटर से शुरुआत करें, आपके सर के बाजू पहले जाए, फिर पैर के बाजू जाए, वापस सर के बाजू जाए। ये काफ़ी एक अच्छा एक्सरसाइज है पूरे बदन के लिए। मलखम्ब हम सबको मालूम ही है कि मलखम्ब जो है वो पूरे शरीर के लिए कम से कम समय में पूरा का पूरा व्यायाम देने वाला ऐसा एक खेल है। और
क्षैतिज मलखाम और अड़ा मलखाम जिसको हम लोग कहते हैं, वो मलखाम तो काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट अपने शरीर का कर सकता है। इस क्षैतिज मलखाम के ऊपर हम लोग जो एलिमेंट्स करेंगे, जो प्रकार करेंगे, उनमें और पोर्लेला मलखाम के प्रकारों में काफ़ी अंतर है और इसीलिए ये क्षैतिज मलखाम में कई सारे एलिमेंट्स जो है वो पोर्लेला मलखाम के हम लोग आसानी से नहीं कर पाएंगे। जैसे कि बजरंग पकड़ है, बजरंग पकड़ पोर्लेला मलखाम के ऊपर हम लोग काफ़ी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन क्षैतिज मलखाम के ऊपर बजरंग पकड़ दिखाना काफ़ी मुश्किल लगता है। लेकिन बंदर पकड़ की अगर बात करेंगे तो बंदर पकड़ ये क्षैतिज मलखाम के ऊपर आसानी से लग सकती है। ऑफकोर्स उसको थोड़ा सा सराव चाहिए, लेकिन वो कर सकते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ऐसी है, जो खास करके कोचेस ये कार्यक्रम सुन रहे हैं और बच्चे जो सीनियर्स है वो कार्यक्रम सुन रहे हैं अगर है, तो उनके लिए मैं आपको कहता हूँ कि ये जो एलिमेंट है, जैसे बंदर पकड़ है, गुरु पकड़ हमने देखा दोनों बाजू लगा सकते हैं, लेकिन बंदर पकड़ जैसे एलिमेंट है, फिरकी है या सीढ़ी हमने किया हाथ की और पैर की, तो ये हम लोग मलखाम के नीचे और मलखाम के ऊपर ऐसे दोनों बाजू कर सकते हैं। और ये दोनों बाजू की अपनी अपनी विशेषता है, अपना अपना अलग डेवलपमेंट है। ऊपर अगर बंदर पकड़ करेंगे मलखाम के ऊपर तो काफ़ी आसान है, और मलखाम के नीचे बंदर पकड़ करेंगे तो काफ़ी मुश्किल लगता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे हॉरिजॉन्टल बार होता है जिम्नास्टिक्स में, वैसे इस क्षितिज मलखाम का उपयोग प्रदर्शनीय भी किया जा सकता है। मलखाम के ऊपरी हिस्से में आप बजरंग पकड़ लगाओ, फिर उसमें नीचे के हिस्से आ जाओ स्विंग लेके, और उसको ही उठाने की कोशिश करो दूसरी तरफ से उठ के बंदर पकड़ लाने की। ऐसी भी चीज़ें थोड़े से स्विंग एलिमेंट्स या हॉरिजॉन्टल बार की तरह जो स्विंग एलिमेंट्स होते हैं, वो भी हम लोग इस क्षैतिज मलखाम के ऊपर करने की कोशिश कर सकते हैं। पोर्लेला मलखाम में हम लोग सीखते हैं कि मलखाम के ऊपर चढ़ना तो हमने किया सादी उड़ी लेके, लेकिन उतरेंगे कैसे? तो उतरने में जो हम लोग अलग अलग एलिमेंट करते हैं, सादी उड़ी है, सूटी उड़ी है, या अभी आजकल के आधुनिक इसमें समरसॉल्ट्स किया जाता है, डिस्माउंट्स जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये क्षैतिज मलखाम में डिस्माउंट कैसे करेंगे? शुरुआत में ये तो मलखाम हॉरिजॉन्टली लगाया हुआ है, इसके लिए आप हाथ पकड़ो, सादी आड़ी जैसे करो, वापस हाथ पकड़ो और फिर पैर छोड़ के नीचे आ जाओ। ये बेसिक डिस्माउंट है। लेकिन जब भी आपको धीरे धीरे आपकी प्रगति हो जाएगी, आपको आसानी आ जाएगी, तो इस मलखाम के ऊपर भी आप सूटी उड़ी यानी बिना हाथ लगाए उड़ी भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सभी से मेरा एक हाथ जोड़ के अनुरोध है कि कोई प्रशिक्षक या सहकारी, अच्छा सहकारी अगर आपके साथ है तो ही ये मलखाम की आप प्रैक्टिस करो, वरना इसमें इंजुरीज़ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। नीचे मैट्स रखो और आप इस मलखाम की प्रैक्टिस करो। एक बार आप इस मलखाम की प्रैक्टिस करना शुरू किया, फिर आपको इस मलखाम की बहुत आदत लगेगी। एक बहुत नया दालन ये मलखाम प्रेमियों के लिए खुलता है। और ख़ास करके ना, मैं आपको बोलता हूँ, जब भी मलखाम प्रेमी बजरंग पकड़ लगाता है पोर्लेला मलखाम के ऊपर या रोप मलखाम के ऊपर शवासन करता है, आजू बाजू के सभी लोग ताली बजाते हैं क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक मलखाम खिलाड़ी के नाते हमें भी पता है कि हम जब मलखाम खेलते हैं और वो पोजीशन करते हैं, हमें कितना आनंद होता है। और वो अपना जो आनंद है ना, ये क्षैतिज मलखाम या हॉरिजॉन्टल मलखाम में काफ़ी ज़्यादा होता है। आप कितना भी पैसा देके हम लोग रोलर कोस्टर की राइड करते हैं, और वो पैसा देके रोलर कोस्टर के राइड में 1-2 मिनट या 5 मिनट के लिए आनंद उठाते हैं, डर का आनंद उठाते हैं। लेकिन ये क्षैतिज मलखाम एक ऐसी चीज़ है जो आप करना शुरू करेंगे ना, वो अपने आप में आपको एक अलग आनंद देती है। अपना डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छा होता है। और सबसे बढ़िया चीज़ ये मलखाम की ऐसी है, क्योंकि ये मलखाम हमने देखा, मेरे हिसाब से वेत मलखाम जो ढूंढा है, वेत मलखाम के साथ ही
ये अड़ा मलखम की शुरुआत कोडभट्टाना अखाड़ा में हुई थी। और इसका बहुत महत्वपूर्ण अंग ये है कि कुश्ती में हो या कहीं पे भी आपके पीठ के पीछे से अगर कुछ हमला हो रहा है तो उसको आप काफ़ी आसानी से टैकल कर सकते हैं, क्योंकि ये मलखम के ऊपर जो भी आपका फिरकी, टेढ़ी ये सब शुरू हो जाएगा, तभी आपको अंदाजा आएगा कि अपना बदन गुरुत्वाकर्षण से विरुद्ध पकड़ के रखने के लिए, और वो भी मुंह नीचे होके पूरा पैर को पीछे पकड़ने के लिए एक अलग तरीके की डेवलपमेंट हो जाती है, जो अपने शरीर की भी है और मन की भी है। तो आपका जो पूरा बैक है, और सिर्फ फिजिकल बैक नहीं, आपका एक अटेंशन जो है, मेंटल बैक है ना, वो भी काफ़ी आसानी से ये क्षैतिज मलखम में मजबूत हो जाता है। तो मेरी सबसे अनुरोध है, मेरे सभी जो व्यायामशाला है उन्होंने ये क्षैतिज मलखम, भले ही इसकी स्पर्धा नहीं हो रही है, लेकिन ये अलग डेवलपमेंट अपने खिलाड़ियों को देता है। तो सभी से मेरे अनुरोध है कि ये सेशन को काफ़ी अच्छी तरह से आप देखें, सुने, 2-3 बार सुने। और व्यायाम ज्ञानकोश खंड जो है अपना, जो तीसरा खंड है, वो तीसरे खंड में इस क्षैतिज मलखम या अड़वा मलखम जिसको बोलते हैं, उसका पूरा एक चैप्टर दिया गया है। 25वां चैप्टर, 25वां जो चैप्टर है वो पूरा अड़वा मलखम के ऊपर है। उसके कुछ फोटोग्राफ आप देखें, हम कुछ फोटोग्राफ आपको दिखाने वाले हैं या आपने देखे होंगे अभी के सेशन में। तो आप भी नए नए प्रकार इसमें ट्राई करो, खोजो, और आपके जो फोटोज़ है, वीडियोज़ है अलग अलग मलखम के ऊपर, वो हमें भेज दो। तो हम लोग इस मलखम कट्टा के माध्यम से पूरी दुनिया को ये एकत्रित संग्रह करके हम लोग दिखाएंगे। और आओ अपने इस मलखम खेल में जो जो सुंदरताएँ हैं, जो जो विशेषताएँ हैं, उसका परिचय, उसकी जानकारी हम लोग खुद कर लें और अपने सभी देशवासियों को और दुनिया को बताएं कि अपना ये खेल कितना महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।